हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल सफर सक्सेस लाइफ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 के मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर है, जिसका नेम है ITF। दैट इज कहने का मतलब हुआ इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसके बारे में आज हम लोग बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। सो दोस्तों, मेरा सजेशन है कि आप इस वीडियो को इन तक जरूर देखें, बीच में बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में जितना भी मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा सारा का सारा इस चैप्टर में यूटिलाइज है, जिसकी सहायता से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो दोस्तों, मेरा सजेशन है कि आप इस वीडियो को इन तक जरूर देखें और हो सके तो अपने दोस्तों में खूब ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि यहाँ पर मैं जो कुछ भी डिस्ट्रैक्ट करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट कर। देखिए, आपका चैप्टर नेम क्या है? चैप्टर नेम आपका है इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें कितने वर्ड है? तो दो वर्ड आया। पहला वर्ड तो आपका देखिए इनवर्स है और दूसरा आपका है ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, दोनों के बारे में अभी हम यहाँ पर विस्तार से समझते हैं कि आखिर इनवर्स क्या है और ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या है। वैसे आप क्लास 10 एंड क्लास 11 में ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में तो पढ़ रखा है कि ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, और इसके बारे में आपको पता भी है और आपने बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। लेकिन क्लास 12 में कुछ नया है। कुछ नया क्या है? इनवर्स। अर्थात इनवर्स के बारे में क्लास 12 में आपको अलग से पढ़ना है। वैसे यहाँ पर फिलहाल हम लोग जान लेते हैं कि ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कि आखिर इनवर्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहला आपका क्या होता है? पहला आपका होता है साइन थीटा, दूसरा आपका क्या होता है? कॉस थीटा, और तीसरा आपका क्या होता है? टैन थीटा। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? आपका कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल होता है आपका कॉसेक थीटा। ठीक उसी प्रकार से कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से टैन थीटा का भी रेसिप्रोकल होता है आपका कॉट थीटा। तो इतना शायद आप जानते भी थे, और यदि नहीं जानते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आप जान गए कि ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनवर्स क्या है। ठीक है, इनवर्स को जानने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, वो समझिए। मान लेंगे कि कोई ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि साइन थीटा आपका है ना, इसको मानेंगे क्या, ये तो है ये एक ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो कोई यहाँ पर कोई ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ सबसे पहला क्या, साइन थीटा ले रहे हैं। ठीक है, तो साइन थीटा को यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं। ठीक, यहाँ हो गया आपका साइन थीटा, और इतना बराबर हम मान लेते हैं इसको वाई। ठीक है, क्या कर लिए, इसको लेट कर लिए, दैट इज इसको मान लिए हम। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, सॉरी साइन थीटा नहीं, साइन एक्स लीजिए तब मजा आएगा, है ना। तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या लिए, वाई ले लिए। ठीक है, अब यहाँ से आपको बोला जाए कि सर एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे कीजिएगा? उसके लिए कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा। एक्स का वैल्यू निकालने के लिए ये जो साइन आप देख रहे हैं, इस साइन को क्या करना होगा, आपको राइट साइड भेजना होगा। अब जब राइट साइड जाएगा ना साइन, तो क्या हो जाएगा पता है आपको, इनवर्स में या कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये साइन को राइट साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स वाई। ठीक है, अर्थात यहाँ से आपका क्या आ गया, एक्स बराबर साइन इनवर्स वाई। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आप यदि कोई ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन कॉस एक्स लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, तो cos x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। और फिर यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, cos इनवर्स और y हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से tan थीटा का भी हो जाएगा, है ना। tan x इज इक्वल टू वाई लेंगे तो x बराबर फाइनली यहाँ से आपका आ जाएगा tan इनवर्स y। दैट इज यहाँ से आपने क्या देख लिया, यहाँ से आपका ITF क्या आ गया वो समझ लीजिए। ITF यहाँ से आपका आ गया, वो क्या आ गया उसको समझिए थोड़ा सा। पहला तो आपका आएगा क्या, साइन इनवर्स एक्स, दूसरा आ गया आपका कॉस इनवर्स एक्स, और तीसरा आ गया आपका टैन इनवर्स एक्स। ठीक है, और सेम उसी प्रकार से साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कॉसेक इनवर्स एक्स, और यहाँ पर लिख देंगे सेक इनवर्स एक्स, और यहाँ पर क्या होता है इसका, कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स का, है ना। तो यहाँ से फाइनली आपका आ गया कॉट इनवर्स। ठीक है, तो इतना यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका साइन इनवर्स है, दूसरा आपका कॉसेक इनवर्स है, और तीसरा आपका क्या है, टैन इनवर्स है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि आप इसको याद कैसे कीजिएगा, उसका ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोलना होगा कि साइन कॉसेक एवं टैन, यानी साइन टैन एवं कॉसेक। साइन टैन एवं कॉसेक में पहले माइनस ज्यों कहते हो,
है ना, साइन टेन एवं कॉसेक में क्या होगा, पहले माइनस उसके बाद ज्यों कहते हो। इतना बात क्लियर है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉसेक कॉट एवं किसमें, कॉसेक कॉट एवं क्या कहते हैं सेक में, कॉसेक कॉट एवं सेक में क्या हो जाएगा, पाई माइनस ज्यों कहते हो, पाई माइनस ज्यों कहते हो। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप उसको बोलिएगा कि पाई माइनस ज्यों कहते हो। अब ज्यों कहते हो का मतलब यहाँ पर क्या हुआ पता है, कि वह व्यक्ति आपसे जो प्रश्न किया था वो क्या किया था कि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स अर्थात कॉस के फॉर्म में आपसे प्रश्न पूछा था। तो ज्यों कहते हो का मतलब क्या हुआ पता है, कॉस इनवर्स। समझे, तो यहाँ पर यही है कि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई माइनस ज्यों कहते हो। ज्यों कहते हो मतलब कॉस इनवर्स। इतना बात आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे ट्रिक की ओर। दूसरा ट्रिक क्या है कि आप इसको आजीवन भर याद कैसे करेंगे उसको समझिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ट्रिक आपको मैं दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो सर जी साइन का रेसिप्रोकल आपका होता है कॉसेक, है ना। तो यहाँ से हमको याद हो गया कि भाई साइन और कॉसेक में क्या होगा, पहले माइनस होगा। दो तो याद हो गया सर जी कि साइन कॉसेक में क्या होगा, पहले माइनस होगा, उसके बाद जो का तो कर देंगे। अब रहा बात टैन का, तो टैन में कुछ नहीं करना है, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक क्या है वो समझिए। आप लोग 10वां में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि सर जी टैन थीटा हम जानते हैं कि टैन थीटा होता है आपका क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। इतना बात तो आप जानते हैं। तो ऊपर में देखिए क्या है, साइन थीटा है ना, साइन थीटा है डेट इज यह साइन के खानदान का है। तो जो प्रॉपर्टी इसका होगा वही प्रॉपर्टी साइन एवं कॉसेक का होगा। डेट इज कहने का मतलब क्या हुआ कि साइन कॉसेक का चचेरा भाई है कौन, ये टैन। समझ में आ गया, यानी उसके ही खानदान का है, उसके ही दियात का है ना। इतना बात तो आपको समझ में आ गया कि मतलब साइन और कॉसेक और टैन क्या है, तीनों एक के दियात का है, मतलब तीनों आपस में एक दूसरे के क्या है, भाई के भाई है, एक दूसरे के क्या है, भाई है। समझ में आ गया कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। और यहाँ पर देखिए टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, अर्थात ऊपर में क्या है, साइन थीटा है, अर्थात इससे हमको पता चल गया कि यह साइन के खानदान का है। तो साइन के खानदान का है, तो जो प्रॉपर्टी साइन का होगा वही कॉसेक का होगा और वही टैन का होगा। इतना बात आपको समझ में आ गया, यानी नेचर सबका सेम होगा। तो नेचर देख लीजिए यहाँ पर सेम कैसे है। इसमें देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो पहले माइनस है, इसमें भी पहले माइनस है, इसके बाद इसमें भी पहले माइनस है, मतलब नेचर सबका सेम है। इतना बात समझ में आ गया कि साइन टेन एवं कॉसेक में क्या हो जाएगा, पहले माइनस उसके बाद जो आते हो। समझ में आ गया, चलिए ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेम इसी प्रकार से इसको हम जानेंगे कि इसको आजीवन भर आप कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जरा समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या है, कॉस है, क्या है आपका कॉस है। तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो सर कॉस का रेसिप्रोकल होता है आपका सेक थीटा, है ना। तो यहाँ पर देखिए कॉस है, तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है आपका सॉक यानी सॉरी सेक। तो यहाँ से हमको पता चल गया, क्या पता चल गया कि कॉस सेक दोनों एक के खानदान का है, यानी दोनों आपस में क्या है, भाई है, यानी कॉस सेक आपस में भाई है। तो जो नेचर इसका होगा वही नेचर इसका है, दोनों एक ही खानदान का है, दोनों का खून एक ही है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों का नेचर सेम है। यहाँ पर देखिए नेचर कैसे सेम है वो समझिए जरा। यहाँ पर भी क्या है, पाई माइनस ज्यों कहते हो, पाई माइनस ज्यों कहते हो, है ना, अर्थात नेचर दोनों का सेम है। अब रहा बात कि टैन को सर जी सॉरी कॉट को कैसे याद रखेंगे, तो इसको भी कुछ नहीं करना है। हम लोग 10वां पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि सर जी कॉट थीटा होता है आपका, क्या होता है, कॉट थीटा जो होता है आपका वो होता है आपका क्या, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। डेट इज ऊपर में क्या है आपका कॉस थीटा है ना, ऊपर में क्या है आपका कॉस थीटा है। तो इसका मतलब क्या है कि कॉस का नेचर कैसा है, तो कॉस का नेचर आपका सेक जैसा है। मतलब यहाँ पर क्या है कि कॉट भी क्या है, किसके खानदान का है, कॉस एवं सेक के खानदान का है, मतलब तीनों आपस में क्या है, भाई है ना, यानी तीनों का खून एक ही है। कहने का मतलब ये हुआ, अर्थात तीनों का नेचर एक है ना, और प्रॉपर्टीज भी तीनों का क्या है, सेम है। जैसे यहाँ पर देखिए तीनों में क्या है, पाई माइनस ज्यों कहते हो, पाई माइनस ज्यों कहते हो, पाई माइनस ज्यों कहते हो। तो इससे आपको पता चल गया कि इसको आप याद कैसे रखेंगे कि सर कॉस का रेसिप्रोकल होता है आपका सेक, तो कॉस सेक हमको याद हो गया। और फिर कॉट थीटा हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है आपका कॉस बटा साइन थीटा होता है। तो कॉस ऊपर में है, तो कॉस ऊपर में है, तो इसका मतलब क्या है, यह कॉस के खानदान का है, तो कॉस के खानदान का है, तो जाहिर सी बात है इससे हमको याद हो गया कि भाई कॉस सेक एवं कॉट का प्रॉपर्टी सेम होगा।
और एक टाइप का प्रॉपर्टी याद रखेंगे तो सबका याद हो जाएगा। इसी के साथ आपका यह ट्रिक समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह ट्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट फार्मूला क्या है, इसको ज़रा समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या है, 2 tan इनवर्स का 3 फार्मूला है। 2 tan इनवर्स का कितना फार्मूला है, 3 फार्मूला है। पहला क्या है tan के फॉर्म में, दूसरा क्या है sin के फॉर्म में और तीसरा क्या है cos के फॉर्म में। तीनों फार्मूला को आपको याद रखना है, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इस पर आप बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ये फार्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर यदि tan के फॉर्म में रहेगा तो क्या करेंगे पता है, तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला tan के फॉर्म में tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला sin के फॉर्म में क्या होता है, तो sin के फॉर्म में होता है sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर cos के फॉर्म में क्या होता है, तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना बात आपको हमेशा के लिए याद रखना होगा, ठीक है। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट फार्मूला क्या है उसको जरा समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला आपका है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए क्या है, साइन इनवर्स 1/x है। तो साइन इनवर्स 1/x है तो इसको आप क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/x बराबर होता है आपका cos इनवर्स x। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये आपके लिए क्या है, RTP है ना। RTP का फुल फॉर्म क्या होता है पता है आपको, रिमेंबर टू दी पॉइंट, ठीक है, यानी याद रखने योग्य बातें हैं। इतना बात समझ में आ गया आपको। फिर यहाँ पर देखिए cos इनवर्स 1/x, cos इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है, तो sin इनवर्स x होता है। इतना बात क्लियर है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए cos इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है, sec इनवर्स x होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए sec इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है आपका, cos इनवर्स x होता है। और यहाँ पर tan इनवर्स 1/x बराबर होता है आपका cot इनवर्स होता है। और यहाँ पर भी cot इनवर्स 1/x बराबर होता है tan इनवर्स, ठीक है। यदि आप इन सभी फार्मूला का प्रूफ चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर इन फार्मूला का हमको प्रूफ चाहिए, तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर आपके लिए प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। बस आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका नेक्स्ट फार्मूला क्या है उसको जरा समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है π/2, ठीक है। और यहाँ से यदि हम लोग क्या निकालेंगे, साइन इनवर्स x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पता है आपको, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, है ना। यानी कि ये कॉस जो है इधर आ जाएगा तो फिर यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ठीक है। यानी बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस से तो माइनस हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया, यानी यहाँ से 2 फार्मूला बन गया, इसको याद रख लीजिएगा। फिर यहाँ पर तीसरा फार्मूला क्या है कि कॉस इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ये साइन उधर जाएगा तो फिर माइनस में हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर कितना होता है π/2। फिर यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, tan इनवर्स x निकाल लिए, ठीक है। तो tan इनवर्स x निकाले तो यहाँ से क्या हो जाएगा पता है, इस cot को राइट साइड भेजेंगे, इस cot को क्या किए राइट साइड भेजे तो क्या हुआ, प्लस है इसके आएगा तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, यानी π/2 माइनस cot इनवर्स x। ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ देखिए cot इनवर्स x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, π/2 माइनस tan इनवर्स x। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे हर साल लगभग बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। सो दोस्तों मेरा सजेशन है कि आप इन फार्मूला को बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला फार्मूला यहाँ पर देखिए क्या है, पहला फार्मूला आपका है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या होता है उसको समझ लीजिए। साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया। यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर क्या है आपका प्लस है, तो यहाँ पर प्लस है इसलिए यहाँ पर क्या है आपका प्लस है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से सेम फार्मूला होता है लेकिन यहाँ पर माइनस का अंतर आ जाता है, यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर भी माइनस होगा, अर्थात साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस होगा, इतना बात आपको याद रखना होगा। यहाँ पर प्लस है इसलिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस। तो 2 फार्मूला आपका यहाँ से कंप्लीट है। अब देखिए तीसरा फार्मूला आपका कॉस के फॉर्म में। यहाँ पर देखिए क्या है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर क्या होता है आपका, कॉस इनवर्स
एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा। क्या ध्यान में रखना होगा? यहाँ पर देखिए कॉस है और प्लस है, ठीक है। तो प्लस रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस, और यदि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। इतना बात क्लियर है? यहाँ पर क्या था? आपका प्लस था, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस होते यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस। इतना बात आपको याद रखना होगा। अर्थात यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या बना कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये भी फार्मूला आपका कंप्लीट है। अब देखिए चौथा फार्मूला क्या है? cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होगा आपका? तो cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इतना तक आपका कंप्लीट है। अब देखिए ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह का फार्मूला पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो इसको आप याद जरूर रखिएगा, ठीक है। इसको समझ लीजिए यहाँ पर क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ पर प्लस है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस। इतना बात आपको याद रखना होगा। और माइनस रहेगा तो नीचे में हो जाएगा आपका प्लस। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या कहते हैं छठा फॉर्मूला यहाँ पर देख लीजिए आप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा आपका? tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो यहाँ तक आपका 6 फार्मूला था, इसमें इतना आपका क्लियर हो गया। और यदि आप चाहते हैं कि इन फार्मूला का प्रूफ आपको मिले, यानी कि इतना बराबर इतना होगा तो कैसे होगा, ये आप जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा। वो क्या करना होगा पता है आपको? वीडियो को करना होगा आपको लाइक, और कमेंट बॉक्स में यानी नीचे में कमेंट बॉक्स है उसमें आपको कमेंट करना होगा कि सर आप जितना भी फार्मूला पढ़ाए हैं उसको आप प्रूफ करके एक वीडियो बनाकर हमको समझाइए। फिर इसके लिए मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इतना काम आपको बस करना होगा, ठीक है। तो चलिए आप अगले फॉर्मूला की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में खूब ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को एक लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आप विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।